हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। तो एक औरत चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, एक औरत चाहे तो घर को नर्क बना सकती है ना। तो एक औरत मतलब चाहती है अपने घर को स्वर्ग बनाना, तो मैं भी मेरी भी मतलब ख्वाहिश है कि अपने घर को एक सुंदर सा आ, मतलब साफ़ सुथरा और चमकता हुआ देखूं, मतलब स्वर्ग की तरह। तो पर मेरा सपना नहीं पूरा हो पाता है। बहुत कोशिश करती हूँ, बहुत सपने देखती हूँ, पर नहीं पूरा हो पाता है। तो मेरा घर मतलब घर जो होता है ना, मतलब साफ़ सुथरा रहता है तो बहुत मन खुश होता है। मतलब देखती हूँ तो मेरे अंदर मतलब बहुत अच्छी खुशी होती है। मेरा मतलब बचपन से ही मैं सोचती हूँ ना, किसी के घर भी जाती हूँ तो किसी का घर साफ़ सुथरा देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यार इसका घर बहुत अच्छा है, मैं भी अपने घर को ना ऐसे ही रखूँगी। पर जब घर रखने की बात होती है ना, तो वो चीज़ें भी चाहिए हमें। ये नहीं है कि हम घर को तो ऐसे झाड़ू पोछा और ऐसे तो हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं, पर जो होता है ना, घर सजाने की बात आती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं इनसे बोल रही थी कि यार मुझे जो है ना अपने घर का मतलब पेंट वगैरह भी करवाना है। दीपावली आ रही है और नवरात्र तो चला गया, दीपावली आने वाली है। तो सोच रही हूँ कि कुछ पेंटिंग वगैरह मतलब करा दूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा मेरा, मतलब घर का लुक थोड़ा चेंज हो जाएगा। पर ये बोल रहे हैं कि क्या करोगी, इतने सारे पैसे उस घर में मैंने लगा दिए, अब इस घर में क्या, मतलब इस घर के लिए पैसे नहीं। आप लोग देख सकते हो इधर की जो दीवारें वगैरह है ना, चूने वगैरह सब छूट रहे हैं। तो मैं सोच रही थी मम्मी का भी रूम और अपना भी रूम जो है पेंट करवाने के लिए। तो कह रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है, तुम्हारा घर जो है नया बना हुआ है वहाँ चल के रहो, और इस घर में रहने दो, इस घर में मैं ही रहता हूँ। तो नहीं यार, मैं इस घर से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, जब तक हैं तब तक रहते हैं। फिलहाल मेरा मन था कि इस बार जो है ना दीपावली अपने नए घर में मनाऊं, पर देखते हैं, सोचते हैं, सोचते हुआ काम नहीं होता है। तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रही है कि इस घर में पूजा करूं कि उस घर में पूजा करूं। घर जब आपका दो जगह है ना, तो दोनों जगह सोचना चाहिए। तो इस घर में मतलब मुझे बहुत कुछ अभी मतलब मैं करना चाहती हूँ, पर ये नहीं करने देते हैं। बोलते हैं कि अब इस घर में कोई फ़ायदा नहीं है कि आप इस घर में पैसे लगाओ और कोई चीज़ करो। जैसे पेंटिंग वगैरह है घर की जो होती है ना, थोड़ा सा हो जाता है तो अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर फिलहाल इस घर को मतलब मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा चेंजिंग करने के लिए, पर इन्होंने मना कर दिया। तो मेरी कल जो है ना इनसे थोड़ी बहुत लड़ाई भी चल गई, मतलब लड़ाई शुरू हो गई। मैंने कहा चलो जैसी मतलब आपकी मर्ज़ी, फ़िलहाल देखते हैं, हो सकता पेंट वोंट मैं करवाऊँगी तो भी करवा चौथ के बाद ही होगा। जो भी करवाऊँगी मैं बाहर का करवाऊँगी, अभी बाहर का बहुत ज़्यादा ही गंदा हो रखा है। तो अंदर का तो चलो ठीक है, चल जाएगा, पर बाहर बहुत ज़्यादा बरसात की वजह से दिवाली वगैरह गंदी हो जाती हैं। और पिछले साल भी हमारे घर में दीपावली वगैरह नहीं मनाया गया था, तो पिछले साल भी पेंट नहीं हुआ था बाहर, चाहे अंदर कहीं नहीं हुआ था। तो इस बार देखते हैं, सोचते हैं करा लेते हैं। तो यहाँ पे जो है आटा मैं रख रख रही थी। नवरात्र में जो आटे खरीद के आए थे, तो पूरा जो ड्रम मतलब भर गया था, अभी बचा हुआ था तो मैंने रख दिया था। क्योंकि नवरात्र में हमारे यहाँ साफ़ आटे का हलवा पूड़ी बनता है ना, चढ़ाया जाता है, तो वही मैंने अलग से उसको रखा हुआ था। तो चूहे उसको कुतर दिए थे तो उसमें आटा बचा हुआ था, तो अभी मैं इसको यहाँ ड्रम में रख दी हूँ। क्योंकि आटा जो होता है ना, मतलब झाड़ू पोछा करने से पहले ही मैं ड्रम में डालती हूँ। कल मैंने रात में देखा था कि चूहा ने कट कर दिया, तो मैंने सोचा चलो आज अभी मतलब रात में नहीं, मतलब सुबह के टाइम रखूँगी, क्योंकि फिर रात में अगर रखती तो पूरा जो है मुझे झाड़ू लगाना पड़ता और पोछा लगाना पड़ता उतने देर। क्योंकि ज़रूर हम ड्रम में रखते हैं ना, तो आटे थोड़ा बहुत गिर जाते हैं तो पैरों में चिपकते हैं, तो इसीलिए तो अभी मैं उसको आटे को मतलब ड्रम में डाल दी हूँ। और बहुत ज़्यादा ही मतलब आटा जो होता है ना उड़ता है, तो मैं अक्सर जो है सुबह के ही टाइम मतलब जब मैं झाड़ू लगाती हूँ, मॉर्निंग में झाड़ू पोछा करती हूँ, तभी आटे जो ड्रम में रखती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू लग गया है, बस अब लगाना है पोछा। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बहुत बारिश हो रही है, मतलब रात भर बारिश हुई है। और रात भर तो मतलब इतनी भी तेज़ भी नहीं हो रही है ना, मतलब एकदम भीगने टाइप का बारिश हो रहा है। जैसे मार्केट वगैरह हम लोग जाएंगे तो भीग जाएंगे, मतलब कहीं बाहर गेट से निकलते हैं तो भीग जाएंगे। मतलब तेज़ भी नहीं हो रही, बस धीमी धीमी सी बारिश हो रही है। और कपड़े भी इस टाइम
मतलब सूख भी नहीं रहे हैं, वो सुखाने में दिक्कत हो रही है। तो सारे कपड़े इस टाइम मैं कमरे में ही सुखा रही हूँ। और मैं मम्मी के यहाँ गई थी, तो वहाँ से आने के बाद बहुत सारे कपड़े भी हो गए थे, तो धीरे धीरे करके मैं घर ही में सुखा रही हूँ। एक दिन शायद धूप निकला था, उसके बाद धूप ही नहीं निकला है। तो मैं धूप का ही मतलब इंतज़ार कर रही हूँ कि धूप अच्छी से निकल जाए, तो जितनी भी मेरी दीपावली की जो साफ़ सफाई है ना मैं करूँ, क्योंकि बारिश में जो होता है ना साफ़ सफाई तो हो नहीं पाएगी। वैसे भी बारिश में जो होते हैं बिजली वाले जो काम होते हैं ना वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो मेरे जो स्विच वगैरह जो है ना बिजली मतलब स्विच वगैरह वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रखे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि बारिश एकदम से बंद हो जाए तब मैं स्विच वगैरह साफ़ करूँ, क्योंकि धीरे धीरे अब मुझे साफ़ सफाई में ही लगना है। तो उसके लिए मुझे टेंशन होती रहती है। फिलहाल मेरा करवा चौथ जब बीत जाएगा तो मैं साफ़ सफाई में लगने वाली हूँ। तो इस टाइम क्या हो रहा है ना, करवा चौथ आ रहा है, 2 दिन के बाद करवा चौथ है। तो करवा चौथ में कहीं मतलब भी काम बढ़ जाते हैं, पूरा जो शॉपिंग करना वो। तो मम्मी के यहाँ गई थी तो थोड़ी बहुत मैं शॉपिंग की थी, थोड़ा बहुत मैंने किया था, क्योंकि रुकने का बिल्कुल टाइम ही नहीं था मेरे पास। एक दिन मैं मार्केट गई, फिर अगले दिन मैं चली आई थी। तो आज मुझे मार्केट भी जाना है, तो इसीलिए तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट ये सारे काम निपटा लूँ, जितना भी मतलब ये सुबह का काम। उसके बाद मैं दोपहर में कुछ हल्का मतलब कोई खाना वगैरह बना लूँगी। उसके आज मुझे मार्केट जाना है तो जाना है, क्योंकि कल कल छोड़ के परसों करवा चौथ है। और ये ब्लॉग जो है मेरा शायद मतलब कल या चाहे आज ही मैं पोस्ट कर दूँगी, क्योंकि मुझे अब टाइम ही बिल्कुल नहीं मिलने वाला है कि मैं एडिटिंग का काम करूँगी। अब मैं जो है अपनी करवा चौथ की तैयारी करने वाली हूँ, मतलब अपने लिए, क्योंकि साल भर का एक ही बार त्यौहार आता है। अपने लिए कुछ मतलब सजने संवरने का और पति देव के लिए कुछ, तो इसीलिए मैं सिर्फ अपने लिए कुछ टाइम निकालना चाह रही हूँ। और ये जब आएंगे तो इनको मैं कुछ सरप्राइज़ भी सोच रही हूँ देने के लिए, तो इसलिए तो वही यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा हो चुका है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज खिचड़ी, मतलब सोयाबीन की खिचड़ी बना रही हूँ। एक बार मैंने बनाया था तो मम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था, तो आज मैं बना रही हूँ। मम्मी बोली आज खिचड़ी बना दो। सुबह के टाइम मैंने मतलब हल्का भी पराठा वगैरह बनाया था, पराठा चाय तो खा लिया था। फिर मैं मम्मी बोली दोपहर में कि वही तड़ी बना दो और तुम बना के चली जाना खाओ के। तो यहाँ मैं नहा धुल के और यहाँ बस तहड़ी बना रही हूँ, मतलब मैंने नाश्ता बना लिया था, अब मैं तहड़ी बना रही हूँ यहाँ पे सोयाबीन का। वैसे अब तो ठंड आ गया तो आलू मटर गोभी की तहड़ी बहुत अच्छी लगती है। तो फिलहाल अभी मटर तो नहीं मिलेगा, पर हाँ गोभी मिल रही है, पर यहाँ गोभी बहुत ज़्यादा ही महंगी मिलती है, तो कौन जाएगा गोभी लाने के लिए। इसीलिए मैं सोयाबीन की तहड़ी बना रही हूँ। और एक बार आप लोग भी खाना, सोयाबीन की तहड़ी बहुत अच्छी लगती है, आलू सोयाबीन की तड़ी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये, तो वही आज मैं बना रही हूँ। वैसे हल्का भी है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। मुझे सोयाबीन बहुत अच्छा लगता है, मतलब हर खाने में सोयाबीन अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पे देख सकते हो आप लोग सोयाबीन की तड़ी बना रही हूँ। तो वैसे मतलब दोपहर में हल्का खाना मैं आज खा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम ना सभी मतलब कुछ लोग मुझे बोल रहे थे आप बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हो, बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हो। तो इस बार ना मतलब चावल खाना ही कम कर दिया। ऐसा कुछ नहीं होता है कि चावल खाने से लोग मोटे होते हैं। लोग अपनी अपनी वो होती है, सोच होती है कि चावल, मैं तो जब मेरी शादी नहीं हुई थी, शादी के पहले मैं चावल ही ज़्यादा खाती थी, फिर भी पतली थी, और अब तो रोटी खाती हूँ फिर भी मोटी होती जा रही हूँ। तो वही आज मैंने यहाँ पे बनाया था खिचड़ी, मतलब तहड़ी। बहुत काफ़ी दिन के बाद, मतलब 2-3 दिन के बाद यहाँ पे मैं आज मतलब चावल में खिचड़ी बनाई हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन गई है, और इस ब्लॉग को हम कर देते हैं पे एंड, और मिलते हैं न्यू ब्लॉग में।